नमस्कार मित्रों। आज की सुबह अखबार के इस पन्ने पर छपी दिल दहलाने वाली घटना से हुई एक नज़र करिए, एक दृष्टि डालिए अखबार के इस प्रथम पृष्ठ पर। फिर हम बात करते हैं आपसे क्या हुआ। आप अब तक जान भी गए होंगे मीडिया के तमाम माध्यमों के जरिए कि एक यमुना एक्सप्रेसवे है, 165 किलोमीटर लंबी, तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए में बनी हुई 6 लेन की यह एक्सप्रेसवे है, जिस पर कभी 2015 में मिराज हवाई जहाज भी उतरा था। उसी एक्सप्रेसवे पे परसों रात में सुबह करीब 3:45 बजे एक अर्टिगो कार रुकती है, जिसे एक ब्रेजा कार पीछे से धक्का दे देती है। घना कोहरा है, दृश्यता लगभग शून्य है, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट नील है, दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में दो गाड़ियों के बीच जरा सी टक्कर होना काफी स्वाभाविक है, और वह भी तड़के सुबह जब झपकी भी लगती है। जैसा कि आप जानते हैं, सड़कों पर अक्सर जो दुर्घटनाएं होती हैं वे अल सुबह भोर में झपकी लगने के कारण भी होती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा दो कारों के बीच। लेकिन जैसा कि हम अक्सर आत्मकेंद्रित होकर सोचते हैं और अहिंसा के जरिए देश को आजाद कराने वाले इस देश में जरा जरा सी बात पर हम हिंसा पर उतर जाते हैं। दो गाड़ियों के बीच में टक्कर, और इसका जरा देखिए, आनंद तो नहीं कहेंगे, लेकिन जरा देखिए कि हाईवे है, हाईवे पर बीच में कभी कोई गाड़ी रोकता नहीं है, लेकिन जरा सा खरोंच क्या आ गई, जरा सा स्क्रैच कैसे लग गया, इसको लेकर के अर्टिगा कार के लोग बाहर निकलते हैं और पीछे वाली कार से बहस करते हैं। वे लोग भी बाहर निकलते हैं। दोनों कारें हाईवे के बीच में एक लेन पर रुक जाती है। पीछे के वाहन चालकों को यह पता नहीं है कि गाड़ियां दो रुकी हुई हैं और उनके बीच आपस में झगड़े हो रहे हैं। तब तक अभी ये दोनों कार सवार लोग आपस में बहस में ही मशगूल हैं। तब तक पीछे से एक डबल डेकर बस आती है और वह ब्रेजा कार को टक्कर मार देती है। फिर वो दोनों कारें उस इम्पैक्ट के जरिए करीब 10 मीटर तक आगे घिसटती चली जाती हैं। उस रगड़ से गर्मी उत्पन्न होती है और आग लग जाती है उस कार में। धीरे धीरे वह आग दावानल की तरह पीछे की ओर बढ़ती है। पेट्रोल पंप जब ब्लास्ट होगा तो आग का गोला तो बनेगा ही, और धीरे धीरे पीछे की गाड़ियों में आग लगना शुरू होती है। और इसी बीच में पीछे से सैकड़ों कारें और डबल डेकर बस एक दूसरे के बीच में गुत्थम गुत्था हो जाती हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाता है। जिस देश में ब्रह्म मुहूर्त में हम प्रार्थना में तल्लीन हो जाया करते थे, उस देश में ही ब्रह्म मुहूर्त में 3:45 बजे मौत का तांडव मचने लगता है। और हम भारत के लोग कहते हुए थकते नहीं हैं, भारत के संविधान का हवाला देते हुए कि हम भारत के लोग, क्या भारत के लोग, हम जब सड़क पर जरा सी मामूली बात पर झगड़ा कर बैठते हैं,
एक दूसरे की जिंदगी समाप्त करने पर उतारू हो जाते हैं। कैसा समाज है यह? हम विश्व शांति की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम विश्व में गुरु बनने की हैसियत रखते थे और आज भी उसे कहते हुए अघाते नहीं हैं। हम अतीत गौरव का ध्वज लेकर दौड़ने वाले लोग कहे जाते हैं, फक्र महसूस करते हैं। प्रदूषण की बात करते हैं, जिस घर में एक गाड़ी होनी चाहिए उस घर में 5 गाड़ियां होती हैं। गाड़ियां रखना अब कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं रह गई है। अब तो गाड़ियों के बदलने का जमाना है। लोग अक्सर कहते सुने जाते हैं कि हमारी गाड़ी हमने पिछले साल ली थी, इस साल बदल दिया। किसी ने कहा 2 साल पहले ली थी, बदल दी। आने वाले दिनों में इसमें इजाफा और होगा। हम जब दिवाली में पटाखों पर दिल्ली में चर्चा होती है कि प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है और दिवाली आते ही उस पर पटाखों पर रोक लगाने की बात होती है, जबकि साल में यह त्योहार एक बार मनाया जाता है। कितना प्रदूषण होगा एक दिन में? हम अपने जीवन में रोज हजारों लाखों गाड़ियां सड़कों पर चलाते हैं। हर शहर में दूभर हो गया है जीना। अभी यहां लखनऊ के बर्लिंगटन चौराहे पर एक दिन जाम लगा था। हम वहां पे एक ऑटो में बैठे हुए थे, 1 घंटे में रोने वाली स्थिति हो गई थी। इतना प्रदूषण, इतना पेट्रोल और डीजल का धुआं। एक तरफ हम हर कमरे में एसी, ट्रेन में एसी, समारोह में एसी, गाड़ियों में एसी, गाड़ियों का काफिला, चौराहे तक जाते हुए भी गाड़ी लेकर जाना। हम इस प्रदूषण का जो पाप है, क्या हम उसके भागीदार नहीं हैं? या तो आप इसे नेसेसरी इविल कह करके चुप हो जाइए। ऐसा तो ना होगा कि हम विलासतापूर्ण जीवन भी जिए इस तरह का और प्रदूषण नहीं होगा। ये तो विरोधाभासी चरित्र है हमारा। जरा सोचिए, तमाम लोग जो मारे गए, जो घायल हुए, एक आंकड़े के अनुसार 15-16 लोग मारे गए हैं। एक मां अपने दोनों बच्चों को खिड़की तोड़ते हुए बाहर फेंक देती है और खुद आग के गोले में समा जाती है। वे तमाम लोग जो इन बसों में यात्रा कर रहे थे, वे सभी दिल्ली जा रहे थे, नई दिल्ली जा रहे थे, देश की राजधानी जा रहे थे। कोई आजमगढ़ से जा रहा था, कोई बैतूल से जा रहा था, कोई हमीरपुर से जा रहा था, कोई लखनऊ से जा रहा था। ये आगरा और दिल्ली और मथुरा को जोड़ने वाली एक्सप्रेसवे थी। लोग सो रहे होंगे यह सोच करके अब दिल्ली बहुत दूर नहीं है, लेकिन दिल्ली तो बहुत नजदीक आ गई थी। शायद जब वो सपने देख रहे होंगे रात में कि अब दिल्ली बहुत दूर नहीं है, तो दिल्ली में लगी आग में समा गए होंगे सुबह होते हुए। जरा सोचिए, जरा से टक्कर लगने से क्या हम एक दूसरे को मार देंगे? आए दिन हर शहर की यही दास्तां है। सड़क पे 2 मोटरसाइकिलों में अगर भिड़ंत होती है तो सबसे पहले ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है। लोग गाली गलौज, मार पीट पर उतारू हो जाते हैं। एक समय था जब रोड रेस का किस्सा बड़ा ज्वलंत था। रोज आए दिन मारपीट होती थी, एक दूसरे की जान भी लोग ले लेते थे। दिल्ली में तो गोलीबारी तक हुई है गाड़ियों के टकराने के कारण। अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं, हर चीज में हिंसा है। अगर हम भोजन की बात करें तो ये मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है इस धरती पर जो भोजन के लिए, आनंद के लिए हिंसा करता है। पशु तो नहीं करता। पशु या जानवर तो जब भूखा होता है तब वो हिंसा करता है, चाहे वो शेर हो, बाघ हो, भेड़िया हो।
जो भी हो, वो आनंद के लिए हिंसा नहीं करता। हम आप आनंद के लिए हिंसा करते हैं, जबकि हमारे पास विकल्प अहिंसक भोजन के लिए उपलब्ध है। कहते हैं कि वनस्पतियों में भी जीवन है, ठीक है, लेकिन हम मनुष्य जो है आनंद के लिए हिंसा करते हैं। इस हिंसा को कितना कम किया जाए। हम ही ना होंगे तो क्या होगी महफिल। तो जरा सोचिए, जिंदा रहेंगे तभी जिंदा दिली रहेगी, कारें होंगी, और हम कार बदलने का एक स्टेटस भी स्थापित करते रहेंगे। तो आइए हिंसा छोड़ें और जीवन जिएं।